हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने किया था हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि एडमिशंस के टाइम पे गुडविल को किस तरह से ट्रीट करना है। तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज when new partner bring his share of goodwill, कि जब नया पार्टनर जब आता है तो वो जितना उसका शेयर है गुडविल का वो लेके आ रहा है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जितना शेयर उसे लेके आना था, नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपना शेयर नहीं ले लाया। और थर्ड क्या है कि वो लेके तो आ रहा है लेकिन लेस देन हिज शेयर, ला रहा है लेकिन कितना लेके आ रहा है, जितना उसे लेके आना था उससे कम लेके आ रहा है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आप पहले क्वेश्चंस जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो आप सबसे पहले यही चेक करेंगे कि कौन सा केस है कि वो गुडविल लेके आ रहा है, नॉट एबल टू ब्रिंग, या ला रहा है लेकिन कम लेके आ रहा है। तो देन यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आज हम करेंगे कि जब वो गुडविल लेके आता है तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए, अगर वो गुडविल लेके आ रहा है तो फर्म के पास क्या पैसा आ रहा है, तो फर्म किसको डेबिट करेगी? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगी। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्रेडिट किसको करेगी? जहां से पैसा आ रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल से। तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जितना वो अमाउंट लेके आ रहा होगा वो आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो लेके आ रहा है, ब्रिंग हिज शेयर्स, तो लेके आ रहा है तो फर्म के पास पैसा आएगा, फर्म बैंक को डेबिट कर देगी। क्रेडिट कहां से करेगी? जहां से पैसा आया। तो नरेशन भी आप लिख देंगे, बीइंग न्यू पार्टनर, जो भी नाम होगा वो लिख देंगे आप, न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। लेके आ रहा। उसके बाद अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आ रहा है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, जो भी नेम होंगे पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और अगर फिक्स कैपिटल होगी तो उसके करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में, उसके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन कौन सी रेशो में करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इट मीन्स यू नीड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं ये हमने पहले कर लिया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आपको ओल्ड रेशो भी चाहिए, न्यू रेशो भी चाहिए। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो जब माइनस कर देंगे तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी ओल्ड पार्टनर्स की, और उस रेशो में आप इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट केस that when the new partner bring his share of goodwill in cash, ठीक है।
अब एक क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बुक है टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. C admit as a partner who pays 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at rupees 60,000 for the firm. ये जो 60,000 गुडविल है ये किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल है। और हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5। ये 1/5 शेयर किसका प्रॉफिट शेयर है? सी का, नए पार्टनर का। और आगे इंफॉर्मेशन दी है विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। वो ए से कितना ले रहा है? 1/10, और बी से कितना ले रहा है? 1/10 ले रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको इट मीन्स वो गुडविल लेके आ रहा है। आपने क्वेश्चंस को रीड किया तो आपको समझ में आ गया कि सी क्या कर रहा है। 40,000 वो कैपिटल पे कर रहा है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल भी वो ला रहा है। तो इट मीन्स वो गुडविल लेके आ रहा है। लेकिन ये जो 60,000 गुडविल दी हुई है ये फर्म की दी हुई है। तो आप इसमें से सी का शेयर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप सी के शेयर से। तो सी का शेयर कितना आ गया? 1/5 किया तो कितना आ जाएगा? 12,000। ये 12,000 उसकी गुडविल आ गई। तो इट मीन्स वो 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है और 40,000 वो क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है। तो देखिए हमें गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए एक और चीज जो हमें कंपलसरी चाहिए वो है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्योंकि जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कौन सी रेशो में होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगी। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। तो ये देखो ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि जो सी है, सी का शेयर 1/5 है और वो 1/5 कैसे ले रहा है? देखिए 1/10 ले रहा है ए से और 1/10 ही ले रहा है वो बी से। ये देखो ध्यान से, ये फ्रॉम मीन्स होता है माइनस। तो इट मीन्स दिस 1/10 इज अ सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ ए एंड 1/10 ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ बी। तो इट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हो गई आपकी? 1:1 हो गई। ठीक है, हमने फर्म की गुडविल दी हुई थी, उसका शेयर कैलकुलेट किया, 12,000 आ गया। तो इट मीन्स वो 12,000 गुडविल लेके आ रहा है। और दूसरी हमें चाहिए था सेक्रीफाइसिंग रेशो, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज गिवन कि वो 1/5 शेयर्स कैसे ले रहा है? वो 1/10 फ्रॉम ए ले रहा है। तो इट मीन्स ए ने 1/10 दे दिया सी को, तो ए का 1/10 क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ ए। और बी भी 1/10 दे रहा है, देन 1/10 शेयर्स ऑफ बी विल ऑल्सो बी 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हो गई? 1:1। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। वो 40,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 12,000 वो क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। देन व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी, लेके आ रहा है तो दो एंट्रीज मैंने आपको बताई थी कि जब लेके आएगा तो क्या करेंगे? फर्म के पास पैसा आ रहा है तो फर्म बैंक अकाउंट को क्या कर देगी? डेबिट कर देगी। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेगी पैसा जहां से आया। पैसा कहां से आ रहा है? सीज कैपिटल अकाउंट से, वो कैपिटल लेके आ रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट and to premium for goodwill account, premium for goodwill account। तो वो कितना लेके आ रहा है? देखिए सी कैपिटल लेके आ रहा है 40,000, 40,000 से क्रेडिट कर दिया
और प्रीमियम फॉर गुडविल हमने उसका शेयर निकाल लिया था 12,000। तो टोटल फॉर्म के पास कितना आ गया 52,000। ये एंट्री की। उसके बाद मैंने सेकेंड एंट्री बताई थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स नहीं दिया हुआ तो एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये था। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को देखिए डेबिट कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितना उसका शेयर है प्रीमियम का, ये देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया था हमने 12,000 से, अब ये उतने से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और उसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना था, ये देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो में करना था। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली थी 1:1 थी, तो कितना हो जाएगा 6,000 एंड 6,000। इज इट क्लियर? तो ये एंट्रीज करेंगे जब नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, तो कितनी एंट्रीज होंगी, 2 एंट्रीज होंगी। जितने से वो लेके आ रहा है, पैसा आ रहा है फॉर्म में, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया फॉर्म के पास जो पैसा जहां से आ रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल भी दी हुई थी सी की, तो फॉर्म के पास पैसा उसकी कैपिटल से भी आ रहा है, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल, वो गुडविल लेके आ रहा है, तो 12,000 उसके प्रीमियम फॉर गुडविल से आ रहा है। तो टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो है 52,000। और सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रीमियम वो लेके आ रहा है 12,000, जितने से हमने क्रेडिट किया उतने से हमने यहाँ पे आके क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और उसको कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशो थी 1:1। ठीक है, तो आज हमने क्या किया कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, कि जब नया पार्टनर आता है और वो अपने साथ क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है, तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये आपके देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर बुक, तो आप ये क्वेश्चंस देखिए, ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 17 से स्टार्ट है। ये सारे आपके कौन से क्वेश्चंस हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जब वो शेयर अपना नहीं लेके आएगा, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। थैंक यू सो मच।